नमस्कार साथियों, मैं विपिन फिर से आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म लेट्स स्टार्ट बाय विपिन सर पर स्वागत करते हैं। थंबनेल देख के फिरकी लेने आ गए। पाकिस्तान बेचारे की जो फजीहत हुई है एससीओ की बैठक में, वाकई में गांधी होते तो आज माथा पटक के पीटते मैंने किसको आज़ाद करा दिया। खैर, समझते हैं क्या है। इमेज बाय माध्यम से आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। और फिलहाल जो परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे इस वीडियो को, वो ज़रा फैक्ट पर ध्यान दें, और जो सिर्फ जानकारी के उसमें देख रहे हैं वो मज़े लें। बढ़िया होता क्या है, एससीओ की बैठक होती, पहले मज़ा दे देते हैं, इसके बाद हम फैक्ट की बात करते हैं। एससीओ की बैठक में सबसे पहले तो जब जब प्रधानमंत्री यानी कि शहबाज शरीफ और रूस के व्लादिमीर पुतिन जब आमने सामने बात करते हैं तो उनके जो कान में ट्रांसमीटर लगा होता है, जिसके माध्यम से, क्योंकि वो रशियन भाषा बोलते हैं, वो अपनी पाकिस्तानी भाषा बोलते हैं, तो एक दूसरे ट्रांसमीटर के माध्यम से लैंग्वेज चेंज होकर कानों में पहुंचती है। तो पाकिस्तान के जो पीएम है शहबाज शरीफ, वो लगा ही नहीं पा रहे, जैसा कि आपको दिख रहा है। दूसरी चीज़, जब वो बैठते हैं आमने सामने इंडिविजुअल टॉक में, तो उनके साथी लोग जो होते हैं पेन पेपर लेके, अदर लोग जो होते हैं पेन पेपर लेके बाकायदा नोट करते हैं, और इनके जो ग्रुप के लोग होते हैं आराम से वहाँ पर बारातियों की तरह बैठे हुए हैं, आराम से जैसे ने रसगुल्ला खाने का इंतज़ार कर रहे हैं, वो आपको दिख रहा है। तो इस तरह से इनकी काफ़ी फजीहत होती है। इस पर गांधी जी बेचारे बड़ा परेशान होते हैं। खैर, आगे आते हैं, फैक्ट को समझते हैं। बैठक काफ़ी महत्वपूर्ण है। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक एक चीज़ समझते हैं कि सबसे पहले एससीओ यानी कि संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये 1996 में बनता है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो बीजिंग में है। इसको धीरे धीरे क्या करते, उस समय इसको संघाई 5 के नाम से भी जाना जाता है। फिर 15 जून 2001 को इसका नाम बदल के संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन कर दिया जाता है। वही संघाई 5 ही परिवर्तित नाम है। इसको इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन भी बोला जाता है, यानी कि हमारी इंटरनेशनल जो सरकारें हैं उनके बीच एक कोऑपरेशन बिठाने के लिए इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया जाता है कि एक दूसरे देश जो हैं आपस में किस तरह अपनी रणनीतियां साझा करके हमें अपने आप की सिक्योरिटी को सुनिश्चित करना होता है। फिर आते हैं, यानी कि संघाई 5 के नाम से जो जाना जाता है, इसमें स्टार्टिंग में यानी कि चाइना होता है, रूस होता है, और सेंट्रल एशियन कंट्री जो 5 होते हैं हमारे, यानी कि 5 सेंट्रल एशियन कंट्री की बात करें, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान। इसमें से तुर्कमेनिस्तान को छोड़ के बाकी 4 एशियन कंट्री और रूस, चाइना, इतने मिलके इसमें काम करते हैं। 2017 में क्या होता है, भारत और पाकिस्तान भी इसमें जुड़ जाते हैं, तो कुल मिला के इसमें 8 देश शामिल हो जाते हैं। 8 देश कौन कौन से हो जाएंगे? कजाकिस्तान हो जाएगा, उज्बेकिस्तान हो जाएगा, ताजिकिस्तान हो जाएगा, किर्गिस्तान हो जाएगा। ये 4 हैं सेंट्रल एशियन कंट्री, यानी कि लैंड लॉक्ड कंट्री हैं मध्य एशिया के क्षेत्र। और भारत हो जाएगा, इसके बाद रसिया हो जाएगा, चाइना हो जाएगा और पाकिस्तान। 8 देश इसमें शामिल होते हैं। भारत और पाकिस्तान 2017 में शामिल होते हैं। लास्ट समिट जो होती है इसकी 2019 में होती है, उसके बाद कोरोना आ जाता है और अब जो है इसकी बैठक कंप्लीट होती है। ये तो था हमारा संघाई कोऑपरेशन। अभी जो रिसेंटली बैठक हुई है उसमें उन्होंने जो बातचीत की है, तो सबसे पहले अगर इंडिविजुअल्स की बात करें, हमारे
देश के प्रधानमंत्री यानी कि मोदी जी रसिया के प्रेसिडेंट जो व्लादिमीर पुतिन जी से मिलते हैं और एक दूसरे से काफ़ी गर्मजोशी से स्वागत भी करते हैं और मिलकर एक दूसरे को धन्यवाद भी देते हैं कि हमारे साथ कोरिलेशन के लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। मोदी जी का रिसेंटली शायद 72 जो जन्म दिवस हुआ है उस पर व्लादिमीर पुतिन जी शुभकामनाएं देते हैं। इसके बाद इनकी जो बातचीत होती है उसके मेन मुद्दे जो थे वो रीजनल सिक्योरिटी थी, यानी कि हमारे क्षेत्रीय जो सुरक्षा है वो सुनिश्चित होनी चाहिए। रीजनल एक्सट्रीमिस्ट होना चाहिए, यानी कि हर चीज़ कर कोई अपर मोस्ट बढ़ के काम नहीं होना चाहिए, उस चीज़ को एक सहयोग की ज़रूरत होती है। इसके बाद रीजनल डेवलपमेंट, हमारे विकास यानी कि क्षेत्रीय विकास जो है उस पर बातचीत हुई और इसके बाद एंटी टेरर पर हम लोग मिलके बातचीत करेंगे। इस तरह से एक दूसरे से काफ़ी चीज़ों को सहयोग के लिए बातचीत हुई और रूस के जो व्लादिमीर पुतिन जी राष्ट्रपति जो हैं उन्होंने आश्वासन दिया कि हम चीज़ों को करेंगे और आपका सहयोग जो है वो तुम्हारी दोस्ती जो है वो ऐसे ही आगे बरकरार रहेगी। जो रसिया और यूक्रेन के बीच विवाद रहा है उसमें काफ़ी हमारी चीज़ें बाधित हुई हैं, जैसे खाद्यान्न से लेके फर्टिलाइज़र तक, उसको भी हम पूर्ति करेंगे कहीं ना कहीं। तो ये सारी चीज़ें, इन सब चीज़ों में बात हुई है। इसके बाद भारत की एक और पॉलिसी जो आती है उसमें उन्होंने कहा कि हम कुछ चीज़ों को लेके इंडिविजुअल अपने देखना चाहते हैं, जैसे कि उन्होंने कहा कि चीन और पाकिस्तान का जो सीमा क्षेत्र लेके दबदबा बना रहता है इसको भी इनकाउंटर में हमें सहयोग चाहिए, तो उसके लिए भी आश्वासन दिया गया है। यानी कि हमारा और रिश्ता जो है रूस और भारत का वो और भी मजबूत होना चाहिए। सेंट्रल एशिया के रिश्ते भी मजबूत होंगे। सेंट्रल एशिया कंट्री यानी कि तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, इस तरह से ये जो लैंड लॉक्ड कंट्री हैं इनके साथ हमारे रिश्ते और अच्छे होने चाहिए, क्योंकि लैंड लॉक्ड कंट्री हैं, यहाँ पर कोई समुद्री सीमा नहीं है, यहाँ से व्यापार के अच्छे सोर्सेस निकल के आ सकते हैं। इसके बाद इस एससीओ की बैठक में एक चीज़ और निकल के आती है कि वर्ष 2023 को ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया गया। मिलेट्स का मतलब हुआ कि मोटा अनाज जिसे बोलते हैं, यानी कि बाजरा वगैरह जो है, तो इसके लिए इस वर्ष को घोषित किया, यानी कि इस चीज़ पर फोकस किया जाए, क्योंकि मध्य एशिया के क्षेत्र यहाँ पर मोटे अनाज ही उगते हैं, क्योंकि हमारे देश में इस समय ज़्यादातर चावल और गेहूं पर डिपेंडेंट है, तो क्यों ना हम मिलेट्स का सहारा लिया जाए, यानी कि जो मोटे अनाज हैं, चना वगैरह है, बाजरा है, राबी है, ये मध्य एशिया के क्षेत्र के लोगों को अगर मदद की जाए तो वो उगाएंगे, जिससे कि जो गेहूं और चावल पर भार है वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगा। खैर, इस तरह से फिर एससीओ की कनेक्टिविटी जो है, हमारे जो रीजनल क्षेत्र हैं उनके बीच की कनेक्टिविटी जो है वो भी सुरक्षित होनी चाहिए। और इसी के साथ एक और चीज़, भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की भी कोशिश की जाएगी, यानी कि कोशिश नहीं बल्कि मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पर देखा जाएगा, यानी कि कोई भी विदेशी कंपनी आके यहाँ पर एस्टेब्लिश हो सकती है और उसमें यानी कि आके काम करेगी, लेकिन वहाँ की जो लेबर होगी वो हमारे यहाँ की उसमें काम करेगी। तो इस तरह से हमारी एससीओ की बैठक जो है अहम भूमिका निभाती है। कहीं ना कहीं जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं क्या है, इसके मेन जो उद्देश्य थे वो बता दिए, और 2023 के लिए आगे जो प्लान था वो भी हमने बता दिया। इसके साथ इसका अक्सर हेडक्वार्टर पूछा जाता तो बीजिंग में होता। भारत पाकिस्तान 2017 में जुड़ता है। 15 जून 2021 को एससीओ का गठन होता है। इसमें 4 देश यानी कि पाकिस्तान, भारत, चाइना, रूस और 4 मध्य एशिया के क्षेत्र। वैसे मध्य एशिया में 5 देश आते हैं, उसमें तुर्कमेनिस्तान छोड़ के बाकी कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान मिला के 8 क्षेत्र इसमें शामिल होते हैं। जो इन्होंने बातचीत की है वो रीजनल सिक्योरिटी को लेके, रीजन एक्सट्रीमिस्ट के लिए और रीजनल डेवलपमेंट के लिए और एंटी टेरर के
लिए बातचीत होती है। 2023 का मिलेट्स घोषित किया जाता है, कनेक्टिविटी पर फोकस किया जाएगा और इसके साथ भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पर देखा जाएगा। तो इतना सारा हमारा एससीओ की बैठक में होता है। एक एक पॉइंट को आप इमेज वाइज दिया गया है, नोट कर लीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।